एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अभी इसमें 4² माइनस 4s प्लस 1, तो इसका पहले जीरोज निकलेगा, फिर रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट के साथ बीच में जो रिलेशनशिप है उसको निकलेगा। तो 4² माइनस 4s प्लस 1, तो इसका आगे भी जैसे किया था, सबसे पहले इसको मिडिल टर्म फैक्टर निकलेगा। मिडिल टर्म फैक्टर निकलने का जो तरीका है उसको फिर दोबारा करेगा। जैसा यह में हो गया 4² और यह में हो गया प्लस 1, यह में कुछ सही नहीं मतलब प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, 4 1 जा 4 फिर स्क्वायर। तो यह में साइन आया प्लस, प्लस साइन आया मतलब यह में माइनस है, मतलब दोनों ही माइनस बैठेगा। प्लस होने से दोनों ही माइनस, नहीं तो दोनों ही प्लस। प्लस होने से अगर यह माइनस साइन होता है तो दोनों ही माइनस, प्लस अगर यहाँ प्लस साइन होगा तो दोनों ही प्लस। इसका पहले हमको इसको प्राइम फैक्टरेशन करना है। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1, तो यहाँ में 2 और 2 ही मिला है, मतलब 2 प्लस 2 करेगा तो भी 4 है, 2 इंटू 2 करेगा तो भी 4 है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ में दोनों ही माइनस लेना है, मतलब -2s माइनस 2s। अभी देखो -2s माइनस 2s अगर हम प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस 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 4s। तो यहाँ में -4s आया है, यहाँ माइनस 2s माइनस 2s माइनस 4s आया है। तो ये इसके बाद में हम लोग इसका फर्दर अभी आगे बढ़ेगा। यहाँ में 4² और 2s का बीच में क्या कॉमन जाएगा, 2s कॉमन जाएगा। 4 से 2 डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, स्क्वायर से s निकाल देगा तो s, माइनस 2s से 2s डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा। अभी ये दोनों -2s और +1 के बीच में क्या कॉमन जाएगा, यहाँ में -1 कॉमन जाएगा, जो साइन है उसको बैठना है -1, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो माइनस जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। और देखो ये दोनों में सेम आ गया। तो यहाँ में 2s, यहाँ में जो कॉमन मिला है 2s माइनस 1, और यहाँ में बचा है 2s माइनस 1, मतलब दोनों वैल्यू ही सेम है। अभी नेक्स्ट सिंस 0 निकला है, मतलब px इक्वल टू 0। अभी px मतलब ये पॉलिनोमियल, यहाँ px नहीं ps इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल s है, ps इक्वल टू 0। तो ps का जगह में हम क्या लिख सकता हूँ, 4² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी 4s माइनस 4s प्लस 1 से क्या मिला है, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ में हम लोग लिखेगा ए वाला पार्ट के लिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2s
इक्वल टू -1 इधर में जाएगा +1, therefore s इक्वल टू 1/2। ये एक 2 0 निकल गया। अभी दूसरा 0, यहाँ भी सेम ही है, उसी को लिखेगा अगेन। 2s -1 इक्वल टू 0, therefore 2s इक्वल टू 1, therefore s इक्वल टू 1/2। एक 2 0, तो 2 2 0 हमको मिला है। therefore zeros of polynomial PS R, यहाँ मैं S लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ वेरिएबल S है। R 1/2, 1/2, तो हाफ हो गया। तब इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1/2, इसको अल्फा पकड़ा है, और बीटा इक्वल टू 1/2। अभी हम लोग इसका जनरल फॉर्म तो अभी मालूम ही हो गया, ax² प्लस, तो यह में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स है, तो यह में हम px लिख सकता हूँ। जनरल फॉर्म px इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, और यहाँ में हो गया a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अभी यहाँ में जो इक्वेशन था क्या था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका मतलब a फॉर 4, x² फॉर a² प्लस माइनस है, तो इसका मतलब यह है, जनरल फॉर्म में कोई जगह में माइनस नहीं है, लेकिन यह माइनस है, तो ये इस तरह का होना मतलब हमको ए पैटर्न में हम रख सकता हूँ। माइनस मतलब कैसा होता है, 4s², इसका मतलब यह है प्लस -4s प्लस 1, इसका मतलब यह है। अभी यह प्लस इंटू माइनस माइनस, अभी यहाँ प्लस भी आ गया जैसे जनरल फॉर्म में है, और ये -4 ये हो गया बी का वैल्यू, तो ये हो गया। अभी हम लोग अल्फा और बीटा तो क्या दिख आ गया। अभी जो कोफिशिएंट है उसका साथ में जीरोस का रिलेशन दिखेगा, तो यह में सम ऑफ जीरोस और इधर में हो गया कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ x², हम इक्वल साइन पहले से ही दे के रखता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो इस नॉट इक्वल टू कर देगा। तो यह में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू वैसा ही सेम आना चाहिए। तो यह में होता है माइनस, अच्छा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
अभी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 1/2, बीटा भी 1/2, क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको इधर से हमको मिला ही था, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। हमें लिख के भी रख सकता है, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2, ऐसे करके हम लोग लिख भी रख सकते हैं। और इधर में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए। अभी यहाँ में 1/2 और 1/2 अगर प्लस करेगा तो 2 और 2 का एलसीएम करेगा तो 2 ही मिलेगा। अभी 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1, ये में जो है उसको बिठाओ, जो साइन है उसको बिठाओ, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो 1, फिर यहाँ में जो है उसको लिखो। और इधर में माइनस बी, यहाँ बी का पोजीशन में क्या है, बी का पोजीशन में है -4, यहाँ में एस मतलब एक्स था, एस का कोएफिशिएंट हो गया -4 और ए का कोएफिशिएंट हो गया, ए का कोएफिशिएंट हो गया, अच्छा यहाँ मैं एक्स नहीं करके एस कर देता हूँ, जो है उसको ही लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एस, तो कंफ्यूज नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया -b का जगह -4 लिखा है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए हो गया 4, स्क्वायर हो गया 4। तो यह में रिजल्ट किया हुआ है 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और इधर में हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, इधर में हो गया 2/2 और यहाँ में हो गया 4/4। अभी ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 1/1 मतलब 1, ये कैंसिल होगा तो 1/1 मतलब 1। इसका मतलब दोनों तरफ का जो सम ऑफ जीरोस का जीरोस वेरीफाइड हो रहा है। ये कोएफिशिएंट का हिसाब में भी जाएगा, जो रिजल्ट निकलेगा सम करने से, सम ऑफ जीरोस करने डायरेक्ट करने से भी वही रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया वेरीफाइड। अभी हम लोग प्रोडक्ट देखेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इधर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया और इधर में हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो इसी समय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, में डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख सकता है। और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ में कांस्टेंट टर्म हो गया 1, तो 1 लिखेगा, कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 लिख दिया। नेक्स्ट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ में हम लोग लिखेगा 4। अल्फा और बीटा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का भी वही है 1/2, यहाँ में 1/4 हो गया। अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेगा 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, राइट साइड में क्या है वो भी
1/4। मतलब इसको अगर डायरेक्ट अल्फा बीटा मतलब 0 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा और कोफिशिएंट के जरिए भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये हो गया वेरीफाइड। थैंक यू।